यहाँ पर एक सवाल नंबर 11 है। सवाल में बोल रहा है एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। कहा है यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किमी मतलब किमी का मतलब किलोमीटर होता है 2 किमी हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है वही आपसे पूछ रहा है। चलो हम मान लेते हैं भाई जो सड़क होता है वो कहाँ पे बनती है भाई जमीन पे बनती है। मान लीजिए हमारा क्या हो गया है सड़क हो गई। अब सड़क देखो भाई जो बनता है एक हमारा इस तरफ गांव होता है एक सड़क के हमारा उस तरफ गांव होता है। तो भाई एक गांव मान लीजिए हमारा एक तरफ मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पर एक गांव स्थित है और एक गांव हमारा मान लीजिए यहाँ पर स्थित है। कह रहा है सवाल में कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव है। कहा है कि इसका अवनमन कोण जो है 45 अंश और 60 अंश देखा गया। कहा है गांव के बीच की दूरी। अब देखो ये जो गांव है यहाँ और यहाँ दोनों गांव के बीच की जो दूरी है ये हमारा सवाल में दिया हुआ है 2 किमी मतलब कि 2 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर अब हवाई जहाज कहाँ पर उड़ेगी भैया हवाई जहाज हमारे ऊंचाई पर उड़ेगी। मान लीजिए हमारा ये हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है। अब यहाँ पे जब उड़ रहा है तो भैया जब देखो पहले हवाई जहाज जब यहाँ पर आया तो इसके गांव की जो बीच की दूरी थी यहाँ पर देखा गया। यहाँ से हमारा देखा गया कितने अंश का कोण बना रहा था 45 अंश का बना रहा था। लेकिन जब यह गांव मतलब कि यहाँ पर है जब इस गांव से देखा गया तो इस गांव से देखा गया तो यहाँ पर जो कोण बना रहा था ये कितने अंश का कोण बना रहा था ये हमारा 60 अंश का कोण बना रहा था। अब देखिए कह रहा है कि हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हवाई जहाज यही उड़ रहा था हमको पूछ रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी चाहिए। तो भाई इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको क्या है 2 किलोमीटर पता है लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं पता। अब इसको भी यहाँ पे नहीं पता है इसको हम क्या मान लेते हैं h मीटर मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर है अब इसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हमारा जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा x प्लस क्या निकलेगा x प्लस 2 निकल जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक क्या है यहाँ पे एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ऐसे लेकर के 45 अंश वाला और एक हमारा छोटा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है। तो पहले हम किससे हल करते हैं इस 60 अंश वाला जो त्रिभुज बन रहा है पहले हम इससे हल करते हैं। यहाँ पे a मान लेते हैं यहाँ पे b यहाँ पे c और यहाँ बीच में हम d मान लेते हैं। पहले लगाएंगे पहले कुछ मान लेते हैं। माना हमने माना b और c बराबर क्या माना हमने h और हमने क्या माना b और d बराबर हमने क्या माना x और जो हमारा निकला क्या निकला हमारा a और b निकल गया वो हमारा निकल गया x प्लस। यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज किससे लगाएंगे c d b से। थीटा बराबर क्या रखेंगे देखो यहाँ पे है c यहाँ पे है d यहाँ पे है b यहाँ पे थीटा बराबर क्या रखेंगे 60 अंश। इसके बाद b और क्या है c जो दिया है हमने माना h यहाँ पे b और c बराबर कितना हो जाए x और हमने क्या माना है b और d माना है b और d बराबर हमने माना है x। किसका प्रयोग करेंगे लंब पता है और आधार पता है। लंब आधार जो पता रहता है तो किसका प्रयोग करते हैं tan का। tan थीटा का क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ क्या हो जाएगा tan 60 अंश और लंब का मान हमारा कितना है h और आधार का मान है x। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 और बराबर h बटे x। इसके बटे क्रिया गुणा कर लेंगे h बराबर कितना आ जाएगा कड़ी में 3 और बटे x। और हमको निकालना है x का मान। यहाँ पे क्या करेंगे x का मान निकालेंगे तो x बराबर हमारा निकल जाएगा h और बटे क्या निकल जाएगा कड़ी में 3। ये हमारा क्या निकल गया x का मान निकल गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः हल करते हैं पुनः हल करते हैं। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं c
ए और बी लेते हैं। यहाँ पर लेंगे त्रिभुज सी ए बी से थीटा बड़ा क्या रखेंगे 45 अंश रख देंगे और क्या रखेंगे ए और बी बराबर कितना रखेंगे ए बी बराबर रख देंगे x प्लस 2। इसके बाद हमारा क्या है बी और सी है बी सी बराबर x। इसमें किसका प्रयोग करेंगे लंब पता है आधार पता है इसमें भी tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर कितना होगा लंब बटे आधार। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 45 अंश और लंब का मान हमारा कितना है h और आधार का मान है x प्लस tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है और यहाँ क्या हो जाएगा h और बटे यहाँ पर देखा जाए समीकरण नंबर 1 में जो हमारा x का मान निकला हुआ है यहाँ क्या है x प्लस 2 है पर इसके बटे करके एक के लिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये h हो जाएगा और बराबर ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह पर हम क्या रख देंगे h बटे करड़ी में 3 रख देंगे। यहाँ पे h बराबर x की जगह पर रख देंगे h बटे करड़ी में 3 और प्लस कितना रख देंगे 2। अब इसको हम क्या करेंगे इस तरफ लेके चले आएंगे। इसको अगर हम इस तरफ लेकर आएंगे तो h माइनस कितना हो जाएगा h बटे करड़ी में 3 इसके बटे 1 कर देंगे और बराबर कितना कर लेंगे 2 कर देंगे। दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे तो करड़ी में 3 आएगा यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 और h हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा h हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 2। इसके बटे 1 करके तिर्यक यहाँ पे गुणा करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा करड़ी में 3h और माइनस कितना हो जाएगा h और बराबर कितना हो जाएगा 2 और करड़ी में कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है h कॉमन मिल रहा है h को आप कॉमन कर दीजिए यश को कॉमन करेंगे कितना आएगा करड़ी में 3 और माइनस कितना आएगा 1 कोष्टक बंद कर लेते हैं बराबर 2 और करड़ी में 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है इसका गुणा है इसको हम उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा 2 करड़ी में 3 और बटे कितना हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1। अब यहाँ से कहें क्या कर सकते हैं आप लोग परमेयीकरण भी कर सकते हो। अगर परमेयीकरण नहीं करोगे इतना भी करके छोड़ दोगे तो भी आपका सही है। इसके आगे अगर आप लोग करना चाहते हो तो यहाँ पे h बराबर लिख सकते हो 2 करड़ी में 3 और बटे करड़ी में 3 माइनस 1। इसका क्या करेंगे परमेयीकरण कर लेंगे करड़ी में 3 प्लस 1 ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे नीचे का गुणा नीचे कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा इसका गुणा इसमें करेंगे कितना 2 हो जाएगा इसका गुणा इसमें कर देंगे 2 3 हो जाएगा 3 गुना 6 हो जाएगा। इसके बाद प्लस इसका गुणा इसमें कर देंगे 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। ये हमारा पहले ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। s बराबर कितना हो जाएगा 6 और प्लस 2 करड़ी में 3 और बटे इसका गुणा करेंगे 3 और माइनस 1 इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 और करड़ी में 3 और बटे इसको घटा देंगे 2 आ जाएगा। दोनों में से क्या करेंगे हम 2 को कॉमन कर देंगे। जब 2 को कॉमन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 कोष्टक में कहा जाए 3 और प्लस कितना हो जाएगा 2 और करड़ी में 3 2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है चलो यहाँ पे नहीं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है यहाँ पे दोनों कॉमन जब करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो हमारा 2 3 6 और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस करड़ी में 3 बचेगा। ठीक है इसके बाद बटे कितना आ जाएगा 2 ये 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पे h बराबर निकल रहा है। ठीक है h बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस करड़ी में इतना भी करके छोड़ सकते हो और यहाँ पे चाहो इतना भी करके छोड़ सकते हो।